कॉपी में कितना बनाया हूँ? मतलब याद हो गया ना? याद हो गया मैप पूरा? चलिए फिर से बनाइए मेरे साथ साथ। हाँ, अरे 2-3 बनाओ, 4 बनाओ। चलिए बनाइए। याद हो गया है ना? चलो बना के दिखाओ। कौन सा जिला है बोलते जाओ। इधर ऊपर कौन सा जिला है? बलरामपुर। नीचे कौन सा जिला है? इसके लेफ्ट में, फिर से लेफ्ट में। और ये कौन सा जिला है? मानेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है। इधर ये कौन सा जिला है? रायगढ़। ठीक। इधर कौन सा जिला है? मुंगेली। इसको दो भागों में बांट दो। ऊपर है गौरेला, पेंड्रा, मारवाही और नीचे बिलासपुर। ये कौन सा जिला है? कोरबा। ठीक। ये है जांजगीर चांपा और ये है शक्ति। जांजगीर चांपा को समेटते हुए यहाँ पर बना दो सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक। तो ये बन गया बिलासपुर संभाग। इसके बाद देखते हैं दुर्ग संभाग। तो 2 लाइन मुंगेली से खींच दो नीचे की तरफ। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। फिर से 1 लाइन, 2 लाइन। ये कौन सा जिला है? कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक। अगला ये कौन सा जिला है? बेमेतरा के नीचे, दुर्ग के नीचे बालोद। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ के नीचे कौन सा जिला है? महासमुंद। ठीक। दुर्ग से नीचे उड़ीसा में मिला दो, ये बन गया धमतरी। धमतरी महासमुंद को मिला दो, बन गया गरियाबंद। बेमेतरक महासमुंद से मिला दो, बन गया बलौदा बाजार। और बीच में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ठीक। यहां तक आ गया सबको? अगला ये है धमतरी को स्पर्श करो कांकेर। कांकेर को स्पर्श करते हुए नीचे ये हो गया नारायणपुर और नारायणपुर के नीचे बीजापुर को स्पर्श करते हुए 1 लाइन ऊपर और 1 लाइन नीचे की तरफ और बीच में एक और छोटा सा डब्बा बना दो। ये बन गया कोंडा गांव। नीचे है बस्तर, ये है सुकमा और ये है दंतेवाड़ा। ये बनाने आ जाता है सबको? ठीक। अब इसी मैप में हम आगे मॉडिफाई करेंगे। छत्तीसगढ़ को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? ठीक है। बलरामपुर को कौन सा राज्य स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ का केवल एक जिले को स्पर्श करता है। ठीक। उसके बाद है बलरामपुर और झारखंड को, जशपुर को स्पर्श करता है कौन सा राज्य? झारखंड। झारखंड छत्तीसगढ़ के 2 जिले को स्पर्श करता है। सुकमा तक कौन सा इधर राज्य है? उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ के 9 जिले को स्पर्श करता है। कौन कौन सा जिला देखते जाइए भाई। जशपुर को स्पर्श करता है। अगला रायगढ़ को करता है, सारंगढ़, बिलाईगढ़ को करता है, महासमुंद को करता है, गरियाबंद को करता है, धमतरी को करता है, कोंडागांव को करता है, बस्तर को करता है और सुकमा को करता है। तो 4 5 और 5 4 9। ठीक। वैसे ही सुकमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ का केवल एक जिला सुकमा को स्पर्श करता है। इधर कौन सा राज्य है? तेलंगाना। तेलंगाना छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को स्पर्श करता है, सुकमा और बीजापुर। फिर इधर राजनांदगांव तक महाराष्ट्र स्पर्श करता है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन से जिले को स्पर्श करता है देखकर बताइए। राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक। इधर आगे कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 9 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन से 9 जिले देखकर बताइए। राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, मानेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया,
सूरजपुर और बलरामपुर को भी स्पर्श करता है। तो 4 5 और 4 9। ठीक है, कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है मध्य प्रदेश? 9। ठीक, अब इसी में आपको क्या क्या मालूम है, क्या समझ में आ रहा है देख के? कुछ पॉइंट्स जो मैंने कल पढ़ाया था। छत्तीसगढ़ का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ है? अनुच्छेद नंबर 3। ठीक, छत्तीसगढ़ में कितने राज्य हैं? अभी 28 राज्य। कैसे 36 बोला था? सॉरी, भारत है ना। तो भारत में कितने राज्य हैं? 28। ठीक, तो छत्तीसगढ़ भारत का कौन से क्रम का राज्य है? 26वें क्रम का राज्य है। ठीक है, भारत में 28 राज्य हैं, उसमें यदि क्षेत्रफल में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ भारत का किस क्रम का राज्य है? 9वां। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूं? राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्यों में 9वें नंबर पर है। राज्यों में मतलब कितने राज्यों में? 28 राज्य। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ का भारत संघ में कौन सा स्थान है, तो उत्तर है 10वां। क्योंकि भारत संघ का मतलब है सभी राज्य यानी कि 28 और सभी केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 8। तो 28 और 8 सबको मिला दो, उसमें से छत्तीसगढ़ का रैंक क्या हो जाता है? 10वां। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ से ज्यादा है। समझ में आ रहा है सबको? 10वां क्यों लिखा हूं, क्लियर है ना? ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला जनसंख्या में। मैं क्या बोल रहा हूं? जिला। कल मैंने जो पढ़ाया था वो संभाग था। जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर, जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग बस्तर। जिला में सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या में? जिला में जनसंख्या वाइज अगर देखें तो रायपुर सबसे बड़ा जिला है। ठीक, जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है? नारायणपुर। यानी कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? नारायणपुर। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार बीजापुर और सबसे छोटा जिला है शक्ति। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 33। अब इस 33 का विभाजन दो प्रकार से हुआ है। एक को बोलते हैं अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले। अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले। तो अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले यानी कि ऐसे जिले जो दूसरे राज्यों को स्पर्श करती है, इसकी संख्या है 22। ठीक, दूसरा है भू आवेष्टित जिला, यानी कि ऐसा जिला जो दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करती है, इसकी संख्या है 11। तो दोनों को मिला दो, कितना हो जाएगा? 33। अब मैप में आ जाइए, चेक करके बताइए भाई कि कौन कौन सा जिला भू आवेष्टित है। बोलते जाओ प्रीति, भू आवेष्टित जिला कौन सा है? सरगुजा, क्योंकि दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करेगी। ठीक है, अगला कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, रायपुर, दंतेवाड़ा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 3 9 और 2 11। बाकी जिले किसी न किसी राज्य को स्पर्श करती है। जैसे गरियाबंद उड़ीसा को स्पर्श कर रही है, धमतरी उड़ीसा को स्पर्श कर रही है, नारायणपुर महाराष्ट्र को कर रही है, खैरागढ़ छुईखदानगढ़ नहीं मध्य प्रदेश को कर रही है, बलरामपुर तो 3 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। ऐसे जिले जो दूसरे राज्य को स्पर्श करे, इन जिलों को कहा जाता है अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले। और जो दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करता है, इन जिलों को क्या कहा जाता है? भू आवेष्टित जिला, जिसकी संख्या कितनी है? समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य एग्जाम में आ चुका है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा।
छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा। ठीक। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? वैसे ही सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला छत्तीसगढ़ का कौन सा है? छत्तीसगढ़ में अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 22। इन 22 जिलों में कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा लंबी सीमा या लंबी दूरी को तय करती है दूसरे राज्यों को स्पर्श करते हुए? तो उसका नाम है बलरामपुर। समझ में आ रहा है? वैसे ही सबसे कम या न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? धमतरी। एग्जाम में आ चुका है। ठीक, प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक अन्य जिलों को स्पर्श करती है? ठीक है, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला छत्तीसगढ़ का जिला है कोरबा। कोरबा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करता है? 9। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला छत्तीसगढ़ का जिला कौन सा है? कोरबा। प्रश्न पूछेगा कि कोरबा निम्नलिखित में से कौन से जिले को स्पर्श करती है या कौन से जिले को स्पर्श नहीं करती है? तो देखो, कोरबा किसको किसको स्पर्श कर रही है? ये है सरगुजा। सरगुजा कर रही है, सूरजपुर को कर रही है, कोरिया को कर रही है, मननगढ़ चिरमिरी भरतपुर को कर रही है, गौरेला पेंड्रा मारवाही कर रही है, बिलासपुर को कर रही है, जांजगीर चांपा कर रही है, शक्ति को कर रही है, रायगढ़ को कर रही है। तो 4, 3, 7 और 2, 9। वैसे ही पूछा जा सकता है रायपुर छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करती है? तो इधर देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, 4, 5 और ये 6। बालोद को स्पर्श कर रही है क्या? कौन छेक दे रहा है? ये तो दुर्ग छेकत है, अवैथी धमतरी छेकत। बालोद लक्ष्मण नहीं देत रायपुर ला। आगे समझ में सबला? ठीक, ले तो नोट कराना है तो नोट करो, नहीं तो आगे बढ़ो। करना है नोट? चलिए नोट करिए। ऑल द ऑनलाइन कैंडिडेट संध्या साहू, ज्योति साहू, नोट करते जाएं साथ साथ। अंबर किसी का नाम है क्या? इस क्लास में अंबर किसी का नाम है? किसी का नहीं है। अंशु मैडम, आपने नोट कर लिया इतना जल्दी? आजकल के लड़के लोग सब पीछे हो गए। हाँ, महाराष्ट्र राजनांदगांव को भी स्पर्श करता है। यह राजनांदगांव है। राजनांदगांव 2 राज्य को स्पर्श करती है, इधर महाराष्ट्र को और इधर मध्य प्रदेश। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।
हो गया वो नोनी, ईसा, टीसा, हीना, मीना, पांडे मैडम। नोट कर ली मैडम? ठीक, तो छत्तीसगढ़ भारत का किस क्रम का राज्य है? 26वां। क्षेत्रफल में राज्यों में कौन सा नंबर है? 9वां। क्षेत्रफल में भारत संघ में कौन सा रैंक है? 10वां। कहां पे लिखा है? 28 राज्यों में। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल राज्यों में 9वां है। राज्यों की संख्या कितनी? 28। भारत संघ में 10वां। भारत संघ में राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश भी आता है। संविधान वाले सर पढ़ाएंगे ना आप लोगों को, अनुच्छेद 1 में पढ़ाएंगे, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? पढ़ा दिए क्या संविधान? हाँ, पढ़ लिए संविधान? तब तो आपको और आसानी समझ में आना चाहिए यार। भारत संघ मतलब सभी राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र तीनों शामिल होंगे। भारतीय संविधान भाग 1 अनुच्छेद 1। बहुत थोड़ा बहुत संविधान आ जाते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। हो गया नोट सबका? आगे बढ़े? अच्छा फिर बाँचेगा तो हर मन के लिखे के। तो नोट हो गया मैडम? बड़ी जल्दी नोट कर दे रहे, साथ है साथ। ठीक, क्या लिखा है? अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले की संख्या 22 है। भू आवेष्टित जिले लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है? 11। ठीक, मेरे साथ साथ भी आप नोट कर सकते हैं, मेरे साथ साथ चल सकते हैं। तो फिर एक दो लाइन में हमेशा लिखाते लिखाते बोल देता हूँ, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ साथ लिखिए। मुरसंग चलाओ ना, मुरसंग चलाओ। हाँ, भू आवेष्टित जिला लैंड लॉक्ड। क्या बोल रहे हैं? किसमें? तो मैं तो अभी आभूषण पढ़ाया कहाँ हूं? बिल्कुल पढ़ा देंगे। तू मतलब आसान लगत हुई मैडम, मतलब आसान लगत हुई यार, जितना भी आभूषण अच्छा, बिल्कुल पढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे सर में क्या पहनते हैं? सर में पहनते हैं मासी को बीपी। सर में क्या पहनते हैं? मासी को बीपी। मांग मोती सिंगी कोड़िया बिंदी पेरिया। ठीक है, चलो नोट करो। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है उड़ीसा। सबसे छोटे सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन है? बलरामपुर। न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन है? धमतरी। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन है? कोरबा। जो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करती है? 9। पुष्पा नोट हो गया आपका? पुष्पराज, मैं झुके गणेश शाला। इधर प्रीति जिंटा हो गया नोट आपका? हमारे क्लास में सेलिब्रिटी भी बैठती हैं, ये देखो केएल राहुल भी बैठे हुए हैं, इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल जी।
छत्तीसगढ़ में कतक जिले हैं मैडम? कितना है? 33। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 22। भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी है? 11। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? भारत संघ में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 28 और 8 मिला के 36। खटारी मार के लिखो, खटारी मार के। जतका जल्दी लिखो वतका जल्दी आगे पढ़ सकबो, अब वो इतना ज्यादा पढ़ सकबो। कैसे नो नित्य काबर रेन दिया था सो कहा हो गया तो कोई बात है? गुमसुम गुमसुम लागथस कॉलेज तुम अल्लाह 2 लाइन सुना रहे हो। क्या बोल रहे हो? चलिए हो गया। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के पूरे 33 जिलों का गठन। छत्तीसगढ़ में 33 जिले, उसका गठन कब कब हुआ, कौन से जिले से अलग करके उस जिले को बनाया गया। ठीक, तो सबसे पहले कॉलम में आप लिखेंगे स्थापना, हम इस कॉलम में लिखेंगे वर्ष। ठीक, दूसरे कॉलम में लिखेंगे जिले का नाम। अगला, इस जिले का मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे कि इस जिले का गठन कौन से जिले से किया गया, मातृ जिला। ठीक, इसको हम मैप में भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा बनाइए आपको याद करने में आसानी होगी, है ना। कुछ मैं इसमें ट्रिक भी आपको बताऊंगा। ठीक है, मेरे साथ साथ चलें। 1861 1861 कौन कौन सा जिला बना, रायपुर और बिलासपुर। रायपुर जिले का मुख्यालय रायपुर में ही है, बिलासपुर जिले का मुख्यालय भी बिलासपुर में ही है। रायपुर और बिलासपुर दोनों ब्रिटिश प्रांत थे। रायपुर बिलासपुर दोनों ही क्या थे, ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक, अगला, इसके बाद 1906 में दुर्ग जिले का गठन किया गया। दुर्ग जिले का मुख्यालय कहां पर है, दुर्ग में ही है। दुर्ग जिले का मातृ जिला कौन सा है, रायपुर, और बिलासपुर के कुछ भागों से दुर्ग जिले का गठन किया गया। ठीक, अगला 1948 में 3 जिले बने, रायगढ़, सरगुजा और बस्तर। रायगढ़, सरगुजा और बस्तर। तो रायगढ़ जिले का मुख्यालय रायगढ़ में ही है। सरगुजा जिले का मुख्यालय कहां पर है, अंबिकापुर, और बस्तर जिले का मुख्यालय कहां पर है, जगदलपुर। ठीक, तीनों ही क्या थे इस समय जब जिले बने, रियासत थे। छत्तीसगढ़ के रियासत। छत्तीसगढ़ में कितने रियासत थे, 14। उन 14 रियासतों में 3 नाम इधर है, रायगढ़, सरगुजा और बस्तर। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, संविधान में आपने पढ़ा है, याद करो। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, 1956। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी, 3। 1 2 3 सॉरी 4 5 6 6। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई, 6। इतना नोट कीजिए। हो गया इतना नोट सबका। 1861 में कौन सा जिला बना, रायपुर, बिलासपुर। 1906 में कौन सा जिला बना, दुर्ग। 1948 में कौन सा जिला बना, रायगढ़, सरगुजा, बस्तर।
सरगुजा और बस्तर जिले का मुख्यालय का नाम उस जिले का नाम नहीं है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? सरगुजा जिले का मुख्यालय का नाम उस जिले का नाम नहीं है। अंबिकापुर है, उस जिले का नाम है क्या? नहीं है। बस्तर जिले का नाम, बस्तर जिले के मुख्यालय का नाम बस्तर जिला का नाम नहीं है, जगदलपुर है। हो गया नोट सबका? राहुल, चलो ठीक। के एल के बाजू में कौन बैठा है, क्या नाम है आपका? दिनेश भाई, ठीक। तो तीनों क्रिकेटर साथ में बैठे हैं, के एल राहुल, दिनेश मोंगिया, दिनेश कार्तिक। ठंडा लागत हो नोनी, बढ़िया डोकरी दाई सन बैठे सो ओढ़ उड़ा के है ना? नहीं नहीं, बेटर, बढ़िया, अच्छा लगा था। अच्छा ठीक ठीक। स्वास्थ्य के ख्याल रखना है सब, अपन अपन भाई। हाँ बिल्कुल बंद कराओ, हमारा ही फायदा है। हाँ रूम टेम्परेचर में ही है, ना गर्मी ना ठंडा। लो ठीक, बंद करा देते तो हमारा फायदा होती से यार थोड़ा बहुत। ठीक, हो गया नोट सबका? चलिए नेक्स्ट, राहुल भाई हो गया ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1973 में बन गया राजनांदगांव। 1973 में कौन सा जिला बना? राजनांदगांव। और राजनांदगांव जिले का गठन, राजनांदगांव जिले का मुख्यालय कहां पर है? राजनांदगांव में ही है। ठीक, राजनांदगांव जिला कौन से जिले को अलग, कौन से जिले से अलग करके बनाया गया है? दुर्ग। ठीक, इसके बाद 1998 में आपको 9 जिलों का नाम याद रखना है। 1998 में सिंहदेव समिति की रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ में 9 जिलों का गठन किया गया। ठीक, कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, कांदको जकोजा धमक। कैसे याद रखेंगे? कांदको जकोजा धमक, कांदको जकोजा, पहला पहला लेटर, धमक, कांदको जकोजा धमक। ठीक, चलो बोलो, 2 बार बोलो इसको, क्या लिखा है? कांदको जकोजा धमक। फिर से बोलो, कांदको जकोजा धमक। फिर से बोलो। ठीक, कहां से याद रखना है? उत्तर बस्तर कांकेर। द से याद रखना है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक है, अगला को से कोरबा, ज से जशपुर, एक और को से कोरिया, जा से कबूतर जाजा, जांजगीर चांपा, ध से कौन सा तरी? धमतरी, म से महासमो, क से कबीर धाम। ठीक है, तो ट्रिक क्या है बच्चों? कांदको जकोजा धमक। ठीक है, कांदको जकोजा धमक। ठीक, कांकेर जिले का मुख्यालय, मतलब उत्तर बस्तर कांकेर का मुख्यालय कांकेर में है, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का मुख्यालय दंतेवाड़ा में है, कोरबा जिले का मुख्यालय कोरबा में है, जशपुर जिले का मुख्यालय जशपुर नगर में है, कोरिया जिले का मुख्यालय बैकुंठपुर में है। ठीक, जांजगीर चांपा का मुख्यालय जांजगीर में है, धमतरी का मुख्यालय धमतरी में ही है, महासमुंद का मुख्यालय महासमुंद में है, और कबीरधाम जिले का मुख्यालय कवर्धा में है। ठीक है, कांकेर जिले का गठन कौन से जिले से किया गया है? बस्तर। दंतेवाड़ा जिले का गठन कौन से जिले से किया गया है? बस्तर। बोलो नहीं तो आ जाएगा हस्तर। कोरबा जिले का गठन कौन से जिले से किया गया है? बिलासपुर जिले से। जशपुर जिले का गठन कौन से जिले से किया गया है? रायगढ़ से किया गया है। कोरिया जिले का गठन किया गया है सरगुजा। जांजगीर चांपा जिले का गठन किया गया है
बिलासपुर। धमतरी जिले का गठन किया गया है रायपुर। महासमुंद जिले का गठन किया गया है रायपुर। कवर्धा या कबीरधाम जिले का गठन किया गया है राजनांदगांव और बिलासपुर। तो अब तक छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो गए? 16 जिले, क्योंकि इसके बाद अगला जिला कब बनेगा? 2007 में। तो छत्तीसगढ़ के गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? उत्तर है 16। नींद आवत हो नोनी? अबड़ जमाई लेवत हस। कबीरधाम जिले का गठन करने के लिए राजनांदगांव और बिलासपुर के कुछ हिस्सों को ले लिया गया। हो गया नोट सबका? लड़कियों ने बाजी मारी, लड़कियों ने जल्दी नोट कर लिया। प्रीति, हो गया नोट? प्रीति के बाजू में व्हाट्स योर नेम? अरे यही है सच्चिदानंद, सतचित आनंद। वाह क्या नाम है, सतचित आनंद, सच्चिदानंद। एक दूसरे से चर्चा करने लगे, कौन सा संधि? चल तो बता, तो नाम में कहा थे व्यंजन संधिता है। सतचित आनंद। हो गए नोनी? मोहम्मद आई, हो गया नोट? अपन रूप रंग लो इसने बना दे तो मोहम्मद आई ही कहूं तोला। ओढ़ उड़ाक बैठे मस्त। ठीक है चलो ट्रिक बोलो, 2 बार बोलो। कांद को जकोजा धमक, कांद को जकोजा धमक। का से कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरबा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर चांपा, धमतरी, महासमुंद, कबीरधाम। फिर से बोलो, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरबा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर चांपा, धमतरी, महासमुंद, कबीरधाम। कब बना? 1998। कौन सी समिति की रिपोर्ट के आधार पर बना? सिंहदेव समिति की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के 16 जिले। अगला जो जिला बना वो है 2007 में नारायणपुर और बीजापुर। 2007 में कौन सा जिला बन गया? बीजापुर और नारायणपुर। बीजापुर जिले का मुख्यालय कहां पर है? बीजापुर में ही। नारायणपुर जिले का मुख्यालय कहां पर है? नारायणपुर में ही। ठीक, बीजापुर जिले का गठन कौन से जिले से किया गया है? दंतेवाड़ा। नारायणपुर जिले का गठन कौन से जिले से किया गया है? बस्तर। ठीक, अब बन गए छत्तीसगढ़ में कितने जिले? 18 जिले। इसके बाद अगला जिला बना 2012 में। 2012 में भी कितने जिले बन गए? 9 जिले। तो 9 जिलों का फिर से मेरे पास क्या है? ब्रह्मास्त्र। कैसे याद करोगे? बाग मुंबेसु, पहला लेटर मुंबेसु, बब सुको, बाग मुंबेसु, बब सुको। तो बा से याद रखेंगे बालोद। कौन सा जिला है? बालोद। ग से गरिया बंद, मुंह से मुंगेली, बे से याद रखेंगे बेमेतरा, स में छोटा ऊ सुकमा, ब से बलरामपुर रामानुजगंज, एक साथ बलरामपुर रामानुजगंज एक साथ। ठीक, अगला बलौदा बाजार
भाटापारा, बलौदाबाजार भाटापारा एक साथ जिले का नाम है। स में बड़ा ऊ है, क्या हो जाएगा? सूरजपुर। और को से याद रखना यहां पर कोंडागांव। तो कैसे याद रखेंगे? ट्रिक बोलो दो बार। बाग मुंबेसु बबसु को, बोलो दो बार बोलो। बाग मुंबेसु बबसु को, फिर से बोलो, सब साथ में बोलो। बाग मुंबेसु बबसु को, ठीक है। बालोद जिले का मुख्यालय कहां पर है? बालोद में ही है। गरियाबंद जिले का मुख्यालय कहां पर है? गरियाबंद में ही है। मुंगेली जिले का मुख्यालय मूंग की गली में ही है। बेमेतरा जिले का मुख्यालय बेमेतरा में ही है। सुकमा जिले का मुख्यालय सुकमा। बलरामपुर रामानुजगंज जिले का मुख्यालय बलरामपुर। दोनों अलग अलग जगह है ना, दोनों तहसील भी है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले का मुख्यालय बलौदा बाजार में। सूरजपुर जिले का मुख्यालय सूरजपुर में है। कोंडागांव जिले का मुख्यालय कोंडा गांव में है। ठीक, तो हमारे क्लास के बीच पुष्पराज मौजूद है और साथ में क्लास में विलन भी मौजूद है उस मूवी के अनुसार, कोंडा रेड्डी। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। बालोद जिले का गठन कौन से जिले से किया गया? कौन से जिले से अलग किया गया? दुर्ग। गरियाबंद जिला किससे बना है? रायपुर से बना है। मुंगेली जिला कौन से जिले से बना है? बिलासपुर से बना है। ठीक, बेमेतरा किससे बना है? दुर्ग से बना है। सुकमा किससे बना है? दंतेवाड़ा से बना है। बलरामपुर रामानुजगंज किससे बना है? सरगुजा से बना है। ठीक, बलौदा बाजार भाटापारा किससे बना है? रायपुर से बना है। सूरजपुर किससे बना है? सरगुजा से बना है। कोंडागांव किससे बना है? बस्तर। बोला करो आंसर, नहीं तो आ जाएगा हंसता। क्यों हंसता है यार? मंद मंद क्यों मुस्कुराते रहता है? तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। ठीक, तो अब तक छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो गए? 27 जिला हो गया। 18 और 9 हो गया 27। फिर से लड़कियों ने बाजी मारी, जल्दी लिख लिया मैडम लोगों ने। ऐसा तो नहीं कि आप लोग पहले से लिख चुके हो इसको अपनी कॉपी में, अभी लिखे हो? इतना तेजी से लिख लिए? दोनों इंडियन क्रिकेटर पछाड़ दिए गए, जिसमें केएल राहुल, दिनेश कार्तिक और एक्टर भी यहाँ पे मौजूद हैं, पुष्पराज, उनका भी अभी बचा हुआ है। मन कितनी हुआ है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। ट्रिक बोलो दुगाओ। बाग मुंबेसु बबसु को, फिर से बोलो, बिना देखे बोलो। 9 जिले 1998 में कौन कौन से? कांदको जकोजा धमक, कांदको जकोजा धमक, कांदको जकोजा धमक। ठीक, छत्तीसगढ़ में हो गए 27 जिले। चलिए 28वां जिला 2020। 2020 में कौन सा जिला बना?
गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। इसका मुख्यालय कहां पर है? गौरेला में। कौन से जिले से अलग किया गया है? बिलासपुर जिले से अलग करके गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले का गठन किया गया है। ठीक, तो ये हो गया 28वां जिला। 2022 में बन गया 5 जिले। कितने जिले बने? 5 जिले। भूपेश बघेल सरकार के समय छत्तीसगढ़ में बनाए गए 5 जिले। ठीक है, तो कैसे याद रखो? फिर वही मूसा, खैर, माने शक्ति, मूसा, खैर, माने शक्ति, मूसा, खैर, माने। सीक्वेंस में याद रखना है भाई, जो मैं पढ़ा तो दिला है ना। कई बार पूछ दी छत्तीसगढ़ का के जिलों को क्रम में जमाइए, स्थापना के क्रम में जमाइए। ठीक है, तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले का गठन 2022, लेकिन 2 सितंबर को है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो है ये सितंबर महीने में गठन किया गया। तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी 2 सितंबर, 3 सितंबर, 3 सितंबर, 9 सितंबर, 9 सितंबर। तो मोह से याद रखना है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। पूरा लिख लोगे ना? शॉर्ट में लिख रहा हूं। हाँ, MMC करके लिख सकते हैं। अगला है सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मनेन्द्रगढ़, सिरमिरी, भरतपुर और शक्ति। छत्तीसगढ़ का 33वां जिला कौन सा है? शक्ति। ठीक, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले का मुख्यालय कहां पर है? मोहला। सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले का मुख्यालय कहां पर है? सारंगढ़। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले का मुख्यालय कहां पर है? खैरागढ़। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का मुख्यालय कहां पर है? मनेन्द्रगढ़। ठीक, शक्ति जिले का मुख्यालय कते कर है? शक्तिच में हैगा। ठीक, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले का गठन कौन से जिले से किया गया है? राजनांदगांव। सारंगढ़, बिलाईगढ़, सारंगढ़ आया है रायगढ़ से और बिलाईगढ़ आया है बलौदा बाजार से। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले का गठन किया गया है राजनांदगांव से। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का गठन किया गया है कोरिया से। शक्ति जिले का गठन किया गया जांजगीर चांपा से। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के 33 जिले। जिले का गठन, जिले का मुख्यालय और उसका मातृ जिला। थैंक यू। अरे फिर लिख दे रहे तुम, मोरे साथ साथ चलते हो क्या एकदम? एक बार फिर से, फीमेल कैंडिडेट्स ने मारी बाजी। परमी भाई ने भी पूरा कर लिया है। हाँ हाँ, ये आखिरी आखिरी का जिला डेट भी याद रखना है। 2 सितंबर, 3 सितंबर, 3 सितंबर, 9/9 सभी 5 जिले 5/2022 में सभी सितंबर महीने में गठित किए गए। 2 सितंबर, 3 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, 9 तारीख। तो हो गया सत्य, चित, आनंद, दिनेश, कार्तिक। नोट हो गया भाई? ठीक, चलो नोट कर लो। अगर किसी के पास कुछ खाने की चीज होगी तो दे सकते हैं प्रीति जी को, क्योंकि वो पेन खाने में भरोसा करती है आजकल। भूख लगे तो पेन खा लेती है।
किसी के पास चॉकलेट होगा, राहुल भाई कुछ लाया होगा बिस्किट वगैरह, दे दे मैडम को। होता तो हम ही नहीं खा लेते सर, हमको भी तो लग रहा है भूख, ऐसा आपके मन में चल रहा है। ठीक है, हो गया नोट सबका। चलिए क्विक रिवीजन, आज की क्लास में हमने जितना भी पढ़ा। छत्तीसगढ़ का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 के तहत हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ भारत का 26वें नंबर का राज्य है, भारत में 28 राज्य है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल में राज्यों में कौन सा रैंक है? 9वां। भारत संघ बोलेगा तो आंसर लगा देना 10वां। ठीक, कौन सा जिला जनसंख्या में सबसे बड़ा है? कौन सा जिला जनसंख्या में सबसे छोटा है? कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? ठीक, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 22, भू आवेष्टित जिलों की संख्या 11। भू आवेष्टित जिले मतलब ऐसे जिले जो दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती हैं। बताए काटन भू आवेष्टित जिला, कॉपी चेक करके बता। हो देख के बता कहा गया। हाँ ठीक, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले नाम बताओ मैडम एक हाथ। हाँ और देख के बताओ, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले कौन कौन से हैं? ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। छोटी सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिला कौन सा है? न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? बोलना है, पूरी एनर्जी के साथ बैठना, नहीं तो आप सभी लोगों को मैं चाय पिला दूंगा, और चाय पिलाना सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि चाय, दूध वाली चाय होती है जहर। ठीक है 1861 में कौन कौन सा जिला बना? रायपुर, बिलास। 1906 में भारत की आजादी तक छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 3। हाँ ठीक है, आजादी कब मिली? 1947। तो 1947 तक छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 3 हुआ। अगला, मध्य प्रदेश के गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिले कितने? ठीक 3 हो, 3 6। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? एला कहाँ पढ़ू तुम ना, संविधान वाले सर पढ़ाई तुम अल्लाह भाग 1 में। ठीक है, पढ़ा रहेगा। ठीक, 1973 में कौन सा जिला बन गया? 1998 में 9 जिले का ट्रिक बोल दो। कांदको, जकोजा, धमक। कांदको, जकोजा, धमक, बोलते जाओ। कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरबा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर चांपा, धमतरी, महासमुंद, कबीरधाम। कांदको, जकोजा, धमक। ठीक, 2007 में 2 जिले कौन कौन से बने? बीजापुर और नारायणपुर। 2012 में 9 जिले बने, बाग, मुम्बेसु, बबसुको। फिर से बोलो, जोरदार बोलो, और जोर से बोलो। ठीक, जिलों का नाम बालोद, गरियाबंद, मुंगेली, बेमेतरा, सुकमा, बलरामपुर, रामानुजगंज, बलौदाबाजार, भाटापारा, सूरजपुर, कोंडागांव। याद हो गया सबको? ठीक, तो ये 27 जिले। 28वां जिला गौरेला पिंडा मरवाही का गठन हुआ 2020। 2022 में मोसा, खैर माने शक्ति, मोसा, खैर माने शक्ति, मोसा, खैर माने शक्ति। ठीक है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, चुईकदान, गंडई, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, शक्ति। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के 33 जिले। आज बर अत का काफी है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय संगवारी हो।